तो हमने कल का लेक्चर कहाँ पे स्टॉप किया था? कल का लेक्चर हमने स्टॉप किया था कि हम लोग बैनर्स वगैरह को इम्प्लीमेंट कर रहे थे अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है एएमओ का। अब यहाँ पर देखें, ये साइड पे स्पेसेस आ रही हैं। फर्स्ट थिंग की बहुत बुरी लग रही है। उसके बाद इसकी ओवरले बहुत ज़्यादा डार्क है। इसको भी लाइट करना है। उसके बाद इस पेज की कलर स्कीमिंग है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, उसको हमने मैनेज करना है बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने एडिट विद एलिमेंटर के अंदर। बिकॉज एलिमेंटर हमारा पेज बिल्डर है जिसके थ्रू हम लोग डिज़ाइनिंग वगैरह किया करते हैं। तो आज की क्लास में हमने ट्राई करनी है कि भी हमारे जितने बैनर्स हैं वो बैनर्स भी लग जाएँ और जो गैलरी का पेज है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए। ये चीज़ें हमने करनी है। अभी देखें यहाँ पर एक मसला क्या है, अब यहाँ पे एक सेक्शन ऐड हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस सेक्शन को रिमूव करूँगा। उसके बाद अब ये वाला जो सेक्शन है इसको मैंने एक्सेस कैसे करना है? स्ट्रक्चर में आता हूँ कि टॉप पे पड़ा हुआ है। देखिए, अगर मैं ऑफ़ करूँ तो ये ऑफ हो रहा है। इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसकी सेटिंग्स आ गई। एडवांस में जाके अब देखिए इसको की पैडिंग दी गई है राइट से और लेफ़्ट से। ख़त्म करना है। राइट और लेफ़्ट से पैडिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। टॉप और बॉटम से पैडिंग दी गई है। हमने बस जस्ट इसको मार्जिन देना है और इसको अपने हेडर में लेके जाना है। फिर यहाँ पे इसको बॉर्डर्स दिए गए हैं। बॉर्डर्स जो राउंड हुए हैं उन बॉर्डर्स को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं ज़रा। बिकॉज मुझे नहीं पता मैंने पहले किस तरह का बॉर्डर दिया हुआ था, अब कंफर्म नहीं है। तो ओवरले पे आते हैं, ओवरले को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। बैकग्राउंड साइज़ ऑटो किया हुआ है, इसको कवर पे करना है ताकि इमेज हमारी प्रॉपर है। मार्जिन देखिए, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। नाउ इट्स क्वाइट ओके। ठीक हो गया। अब -95 का मेरा मार्जिन है। अब आ जाते हैं ज़रा हम लोग टेक्स्ट की तरफ। ये हमारा टेक्स्ट है। अब कल याद होगा हम लोगों ने थोड़ी वेबसाइट के लिए फ़ॉन्ट साइज जो सिलेक्ट किया हुआ था हेडिंग का, वो था 25। टेक्स्ट का साइज़ था 15। वेट था 400। गैप 50 था, इसको हमने 25 कर दिया था। अब ये चीज़ें जो बनी बनाई हैं जिनके अंदर मैं बस एडिटिंग करके उनको ठीक कर रहा हूँ इस टाइम। उसके बाद ये हेडिंग का कलर है। हेडिंग कलर में हमारा ग्रीन चल रहा था। हेडिंग कलर भी मैं वही वाला चला ही रखता हूँ। सेम सिनेरियो में इसके साथ भी करूँगा। हेडिंग का कलर, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट साइज, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट साइज, वेट, अच्छा अब यहाँ पे ये कंटेंट भी हेडिंग में आया हुआ है जबकि ये टेक्स्ट में आता है पैराग्राफ में। ये भी हेडिंग में गया हुआ है। चलो ये एक मिस्टेक है मेरी, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड इसमें ऐड अप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि ये प्रॉपर नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये लाइंस ब्रेक हो रही हैं इसके अंदर।
अब इसको मैं ऐसे करके ठीक करना पड़ रहा है। तो ये मिस्टेक्स होती है छोटी छोटी, जिनको ठीक भी करना होता है फिर हमें। बाकी होने को उस तरीके से भी हो जाना था जो पहले हमारा चल रहा था, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ किया जाता है। जैसे एक दफ़ा मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, उसको ठीक करी जा रहा हूँ। ये देखिए हमारा ठीक हो गया। नाउ आई विल मेक इट सेंट्रलाइज, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, बाकी पेज देखे थे जो कल बनाए थे, क्या उनके पर भी फ़ॉन्ट का वेट सेम है? लाइक कल मैंने यहाँ पे DRCT का पेज पहले एडिट किया था एक दफ़ा, काइंड ऑफ डिफरेंसेस है। रोबोटो है 400 है 15 है, रोबोटो 415, ये तो ओके। ओह फ़ॉन्ट फैमिली गलत है। रोबोटो तो यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट मस्ट के बाद एक लाइन ब्रेक हो गई है, सर्टिफिकेट के बाद एक लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक हो गया। ये हमारा यहाँ तक का काम ओके हो गया। सेम चीज़ इसके साथ करनी है। टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ कि भाई मुझे बार बार नया बॉक्स लेना पड़े। इसको इसके अंदर रखता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे मैं टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता हूँ और जो बेकार है उसको रिमूव कर दिया। अब इसके नीचे मैं एक न्यू आइटम ऐड कर रहा था जिसका नाम था रजिस्टर नाउ, उसके लिए मैं यहाँ पर एक बटन लगा रहा था। बटन को सेंट्रलाइज किया था, बटन का कलर है, सॉरी इधर लिख देते हैं रजिस्टर नाउ, स्टाइल, उसके बाद कलर, उसके बाद रजिस्टर नाउ का लिंक उठा लेते हैं, रजिस्टर नाउ को लिंक दे देते हैं एंड पब्लिश। अब हमारा AMO का पेज रेडी है। हमारी कलर स्कीमिंग के अकॉर्डिंग, हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके। अब हमारा 2 पेज बन चुके हैं, एक DRCT का पेज बन गया है और एक हमारा AMO का पेज बन गया है। अब आ जाते हैं डोका के पेज की तरफ। डोका के पेज का बैनर नहीं आया अभी तक मेरे पास, अगर वो डिज़ाइन हो गया वो तो काइंडली सेंड कीजिएगा। बन गया या अभी बनना है? चलिए मैंने अपने पेजेस ओपन कर लिए थे एंड देन मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ऐड विद एलिमेंटर में आ गया हूँ। अब ये वाला एक बैनर बड़ा पुराना लगा हुआ है, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। सो मैंने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पे स्पेस आ रही है खामखा में, इसको भी कम कर देते हैं। अब ये वेबसाइट वो है जो आज से तकरीबन आप कह लें कि कोई 3 साल पहले बनी थी। 3 साल के बाद इस वाली वेबसाइट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं।
सारा काम वही है, फ़ोन को रोबोटो करना है। टेक्स्ट का फ़र्क आ रहा है, सिंगापुर बड़ा लिखा हुआ है, एक जगह ब्रैकेट है, एक जगह ब्रैकेट है ही नहीं। एंड का फिर ए भी बड़ा होना चाहिए था। अब ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं जो वेबसाइट की तरफ ही निकलती रहती हैं। लाइक मेरे पास अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया है, उसके अंदर मैंने 2 वेबसाइट्स हैं, उनकी एडिटिंग करनी है पर मंथ। 2 नहीं है, तकरीबन 3 वेबसाइट्स हैं। तो उसका मुझे मेरा क्लाइंट खाली एडिटिंग का पे कर रहा है पर मंथ का 30,000 पर मंथ फिक्स्ड। उसने कहा, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। तो हर चीज़ का पे किया जाता है इस मार्केट में, ये नहीं कि भी आप लोगों को वो पे नहीं करते हैं। तो मैं बस यहाँ पे चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ आज, आप लोग देखते रहें साथ साथ कि मैं ये कर कैसे रहा हूँ। जैसी कोई न्यू चीज़ आएगी वो भी आप लोगों को बताई जाएगी, या आप लोगों को कहीं पे कोई भी क्वेश्चन हो मुझे ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं वहाँ से बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की, तो वहाँ टेक्स्ट कीजिएगा और मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगा। कोई भी न्यू चीज़ हो सकती है, वो आप लोग पूछ सकते हैं, मना नहीं है। और कुछ न्यू चीज़ें भी करेंगे अभी हम लोग। गैप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंड देन हम लोग यहाँ लगा लेते हैं एक बटन। बटन के ऊपर हम लोग क्या लिखा कर रहे हैं, रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ का पे लिंक आ जाएगा हमारा। स्टाइल में जाके बटन को सेंट्रलाइज करेंगे एंड बटन का जो कलर हम लोग रखते हैं हम वो वाला कलर दे देंगे इसको। अब देखिए, अब एक ही चीज़ बार बार मेरे करने का मकसद क्या है कि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर यहाँ पर सेस्मो का बैनर है, अब हमें याद है कि भी हमने इसको मार्जिन दिया था अनलिंक करके, खाली टॉप को दिया था हमने -95। स्टाइल है, फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हमने कुछ जगहों के ऊपर बॉर्डर रेडियस को ख़त्म किया गया है ताकि हमारा बैनर कंप्लीट आए। फिर बैकग्राउंड में आ जाते हैं, बैकग्राउंड में आके यहाँ पे सेस्मो का बैनर लगा लेते हैं। अब सेस्मो का बैनर मैं ढूंढ लेता हूँ। आई थिंक तो सेस्मो का बैनर भी नहीं आया अभी तक मेरे पास। देख लेते हैं एक दफ़ा सेस्मो का बैनर है या नहीं। तो सेस्मो का बैनर हमने डाउनलोड कर लिया है। अब सेस्मो के बैनर को हम लोग लगा लेते हैं। ये हमारा सेस्मो का बैनर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पे लगा हुआ। एक सेकंड ठहरिएगा। तो देखें सेस्मो की जो हेडिंग है वो यहाँ पर तो बहुत बुरी लग रही है। फर्स्ट थिंग तो ये चीज़, हमारा बैनर भी कंप्लीट नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से इस सेक्शन की हाइट को मिनिमम हाइट पे करता हूँ। सबसे पहले स्टाइल में आके, इसके डिज़ाइनिंग में आके, ये कवर ही है ठीक है। अब यहाँ से इसकी हाइट को मैं कम कर लेता हूँ कि मेरा बैनर कंप्लीट है। ये लें, बैनर मेरा कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हेडिंग यहाँ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा यहाँ से इसको डल करता हूँ
और यहाँ पे सिंगल हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। वेट, ये नए लेआउट पे तो नहीं क्या पड़ा, यहाँ पर सिंगल कॉलम ऐड करना है। ठहरे मैं इधर, नो, इधर एक इशू आ रहा है। वैसे तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, अगर ये सेस्मो का पेज है तो बस ये लगा रहे और टाइटल पीछे रिमूव हो जाए, लेकिन वो बुरा लगेगा। एक काम करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, इसकी एलिमेंट्री की सेटिंग्स देखते हैं ज़रा कि ये नया लेआउट चल रहा है या ओल्ड लेआउट चल रहा है। नए लेआउट और पुराने लेआउट का पता है ना, ग्रिड कंटेनर को ऑफ करना होता है हमने, तो मैं आप लोगों को करवाया हुआ है, हाँ वो ऑफ है। देन व्हाट इज द इशू? मे बी इस कॉलम में कोई मसला है। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेंट्रलाइज, यहाँ ले देता हूँ सेस्मो, कलर को कर देता हूँ इसका वाइट, कि ये पेज की हेडिंग है। फिर हमें पता है कि भाई यहाँ पे हेडिंग इसके ऊपर ओवरले को ज़्यादा आ रही है बैकग्राउंड। तो डिफरेंट पेजेस में आप लोगों को डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंट किस्म की मिस्टेक्स देखने को मिल सकती हैं। अब ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट है। इस वाले पेज का प्रीव्यू कर लेते हैं। ये ले, अब देखिए ये सारा इशू ना साइज़ का है। टॉप पे हर चीज़ साथ लगी हुई थी, जबकि अगर जो भी साइज़ रखा जाए, अगर यहाँ पे टेक्स्ट अरेंज हो ना सेंटर के अंदर, तो ये चीज़ प्रॉपरली और मैक्सिमम की यहाँ से लेकर यहाँ तक होता अगर, तो ये इससे भी ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन अब हमारे पास यही बैनर्स हैं, तो हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये हमने अपनी अलाइनमेंट वगैरह कर दी। अब आ जाते हैं ज़रा अपनी एक मेन चीज़ की तरफ। पेजेस की तो मैं चीज़ें बाद में लगा लूँगा, वो मैं कर लूँगा। अब आ जाते हैं हम ज़रा गैलरी के पेज के ऊपर। यहाँ पर हमने लगानी है फिल्ट्रेबल गैलरी। फिल्ट्रेबल गैलरी हम लोग किसको बोलते हैं? फिल्ट्रेबल गैलरी हम लोग उस गैलरी को बोलते हैं जिसके अंदर यहाँ पे टॉप के ऊपर कुछ नेम लिखे होते हैं, लाइक सिंगापुर कॉन्टेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टेस्ट, यूके कॉन्टेस्ट, यूएस कॉन्टेस्ट, और हर बार के अंदर उसके लिहाज से इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती हैं। ठीक है, लाइक अब उसको टैब भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक न्यू स्टेप करूँगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप इसको किसी भी चीज़ की तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाने हैं, आपने वहाँ पे कोई भी चीज़ करनी है, आप उसको उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। तो मैं गैलरी के ऊपर आके एडिट विद एलिमेंटर में आता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर में आ गया। अब मैं ज़रा क्या कर लेता हूँ, वन बाय वन ना उन फाइल को ज़रा एक्सेस कर लें। लाइक फर्स्ट वन फाइल इज दिस। आई वाइज, अब ये आई वाइज की हैं। सो दिस इज द गैलरी फॉर आई वाइज। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो ये तो बस इन सारों को डाउनलोड कर लेते हैं ना। डाउनलोडिंग पे लगा दिया मैंने। अब सबसे पहले इसका सेक्शन ज़रा
अरेंज कर लें, ज़रा इसको ठीक कर लें। साइजिंग कर ली मैंने। अभी जो पहले की एक गैलरी लगी हुई है, इस गैलरी को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट एक्यूरेट और ना ही अच्छी लग रही है। अच्छा, जो इमेजेस मुझे प्रोवाइड की गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। ऑलमोस्ट खाली जो आई वाइज में लगनी है वही 305 MB की हैं। तो ये पूरा का पूरा पेज हमारा इसमें बेकार है। काफ़ी लेंथी पेज है, मुझे इसको इसका आसान हल नो, डेट्स टू मच लेंथी। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर। कौन इतना नीचे जाके पेज को देखेगा। इस सेक्शन में ज़रा आते हैं यहाँ पे। अच्छा, और लो जी, ये बॉटम से भी इसको पैडिंग दिल की, मार्जिन दिल की गलती से बॉटम वाले मार्जिन को नहीं देना। अब अब मैंने यहाँ पे ऐड करनी है गैलरी, तो मैं यहाँ पे प्लस पे आता हूँ। इधर आके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, या तो मैं सर्च कर लूँगा फ़िल्टर, तो ये एक फ़िल्टरेबल गैलरी आ रही होगी हमारे पास, जो कि एक्सक्लूसिव एडोन्स वाले प्लगइन के थ्रू आती है। मतलब अगर मैं ये यहाँ लगाता हूँ, ये आगे फ़िल्टरेबल गैलरी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी नाम यहाँ पर लिखा होगा उस नाम की गैलरी यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है। एट ए टाइम आइटम्स शो मैंने कर दी है 6 फ़िलहाल के लिए। फिर आ रहा है यहाँ पे गैलरी आइटम, तो थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फ़िल्टरेबल कंट्रोल्स आ रहा है, जिसके अंदर इनके नाम होंगे। लाइक गैलरी आइटम है ना, लाइक पहले का नाम इन्होंने लिखा हुआ है आई वाइज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई वाइज। आई वाइज आ गया हमारा। अब जब आपने इस आई वाइज के अंदर इमेजेस लगानी है ना, तो आपने नीचे आना है गैलरी आइटम्स के ऊपर। ये देखिए, ये वो 6 है ना, ये वो 6 आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दफ़ा ज़रा इनको यहाँ से ऑफ रिमूव कर दूँ, और कंट्रोल नेम आपने वही देना जो आपने वहाँ पर दिए ऊपर। आई वाइज दिया हमने, आई वाइज हो गया। आइटम नेम, अब यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हसनात, तो ये देखिए यहाँ पे वो आ रहा होगा नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। अगर आप यहाँ लिखना चाहें, मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आई वाई लिख रहा हूँ। तो आप लोग इसको अगर चाहें तो बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। देख, आई एम रिमूविंग द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, एंड आफ्टर डैट हम आएंगे इमेजेस में। गैलरी लिंक को मैंने ऑफ कर दी है, बस इमेज को ओपन करने का लगा देते हैं यहाँ पे, कि जब भी यहाँ पे क्लिक करो तो ये ओपन हो जाए। अब आ जाते हैं ज़रा इमेजेस में। अब हमें यहाँ पे ना ये 1 में 1 लगानी पड़ती हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि भी हमने गैलरी लगा दी हम लोग 1 में 1 ऐड कर लें। या अगर उसको एक और हल, एक और भी है। एक हल तो ये वाला है ना, लाइक अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक आधी कोई इमेज लगा के दिखा देता हूँ। लेट से हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर, ये वाली इमेज लगा लेते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐड कर ली मैंने, इस तरीके से करते हैं मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा अपनी। तो ये आई वाइज में आ जाएंगी।
ठीक है, मैं बाद में क्या करूँगा, बस यहाँ क्लिक करके इन इमेजेस को चेंज करता जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करके वो इमेजेस हमारी अप्लाई होती जाएंगी। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो काफ़ी मुश्किल टास्क है हमारे लिए, इसका कोई आसान हल भी होना चाहिए कि आप लोग एक दफ़ा गैलरी लगाएं और वो वाली गैलरी आप लोगों की अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो अच्छा कुछ जगह पे मैं ये चलाऊँगा, कुछ जगह पे मैं दूसरी गैलरी चलाऊँगा। फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या करना होता है, अगर फिल्ट्रेबल कंट्रोल ऐड कर रहे हैं तो आई वाइज कहता है, अगर आपने कोई भी और ऐड करना है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई वाइज के साथ लेट से टी निकल लिख देता हूँ। ये टी निकल आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, गैलरी आइटम में मैंने टी निकल का एक इमेज ऐड करनी है ना, तो मैं यहाँ पर एक और लूँगा और उसकी ये कंट्रोल्स को चेंज करूँगा, टीन ईगल। अब जो छठी इमेज है ना वो हमारे टीन ईगल में आएगी। लाइक मैं यहाँ से इमेज चेंज भी एक दफ़ा कर दूँ अगर, और आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें ये यहाँ तक हो गया। अब एक दफ़ा मैं इसको ज़रा पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश करने के बाद इस वाले पेज का मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। इमेजेस हमारी डाउनलोड होगी। अब ये देखें आई वाइज पे आएंगे तो आई वाइज की आ रही है, वो टी निकल वाली गायब होगी। टी निकल पे जाऊँगा तो टी निकल की आ जाएगी, बाकी गायब है। और इसे पर क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज लार्ज हो जाएगी, बड़े साइज़ में आ जाएगी। तो जितने भी देखना होगा वो यहाँ से आकर देख सकता है। चलिए यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब मैं आप लोगों को एक न्यू तरीके से गैलरी ऐड करना बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी गिला ना रहे कि भी करवाया नहीं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैब, एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस टैब्स का, ये भी बड़े मज़े का ऑप्शन है वैसे तो। फिर टैब्स आ रहा है, अच्छा वैसे ज़रा एडवांस टैब चेक करते हैं इससे क्या होता है पहले। ये इस तरीके से आ रहे हैं, टैब टाइटल 1 टैब टाइटल 2 इस तरीके से करके, तो खाली 3 आ रहे हैं ना। फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी साइज डिज़ाइन देना चाह रहे हैं आप उसके लिहाज से आप इसको दे सकते हैं। सिंगल सिंगल इमेज देने का ऑप्शन आ रहा है, बट गैलरी देने का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन हम यहाँ पर टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेटिंग है टैब टाइटल 1 की, कि भी हम यहाँ पे कंटेंट था या फिर हम यहाँ पे सेव टेम्पलेट्स लगा सकते हैं। तो हम लोग एक टेम्पलेट खुद से डिज़ाइन करके उसको यहाँ पे अलाउ कर, उसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं उसके अंदर गैलरी इमेजेस लगा के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही हो। चलें ये हमारा आ रहा है। अच्छा, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 के बाद बल्कि, हाँ बल्कि ये हो गया ना, ये तो एडवांस वाला ऑप्शन था। हो सकता है किसी किसी को वो वाला प्लगइन आप लोगों को मुझे यूज़ करने ना आता हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल टैब्स भी लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सिंपल टैब्स लिए थे। नहीं, ये टैब वाला फीचर यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा।
चलें कोई नहीं। तो हम लोग वही वाला यूज़ कर लेते हैं फिर यहाँ पे, दूसरा जो था हमारा एडवांस टैब्स। आइकन्स को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ कि आइकन मुझे शो नहीं करवाने हैं। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेंट में आके यहाँ टाइटल आ जाएगा, लेट से मैं इसे दोबारा आई वाई से लिख लेता हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको अपडेट कर सकते हैं। एंड सेव टेम्पलेट्स मैंने कर दिया। बाकी स्टाइल में इनकी वो डिज़ाइन वगैरह पड़े हुए हैं कि टैब पे टाइटल का डिज़ाइन, टैब का कलर, सॉरी ये तो टेक्स्ट कलर आ गया सारों का। फिर यार एक्टिव, एक्टिव टैब का बैकग्राउंड कलर, मैं कहता हूँ मुझे वो ग्रीन वाला कलर बड़ा पसंद है। फिर ये नीचे आ रही है इसका एरो, या तो आप इसको रिमूव कर देंगे, शो करवाना है तो आप यहाँ पे इसको कलर ग्रीन है तो ग्रीन के हिसाब से दे देंगे। अगर ये चीज़ लगानी है तो फिर टैब टाइटल के ऊपर आता हूँ मैं ज़रा एक दफ़ा, हम इसको राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड ठहरिएगा, मुझे कॉल आ रही है। सिंपल गैलरी लगाने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि भी आपने टेम्पलेट्स के लिए थीम बिल्डर में जाके, सॉरी टेम्पलेट्स में, और ऐड न्यू टेम्पलेट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड इधर एक सेक्शन ऐड करके इसके अंदर मैं एक गैलरी लगा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक बेसिक गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, ये ना भाई, ये इधर एक मैंने गैलरी लगा दी। अब तीन तीन कॉलम को हम लोग चला रहे हैं तो मैं तीन कर दूंगा यहाँ पे। इमेजेस अपलोड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमारी इमेजेस आ रही हैं तो मैं कुछ इमेजेस ज़रा यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। अब जो जो थोड़ी अच्छी अच्छी इमेजेस हैं वो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, जो एक ही साइज़ के अंदर हैं। ये इमेजेस अब मैं यहाँ पे गैलरी में लगाने के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तीन मिनट बाद हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है। आई होप सो कि छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी।
कि वही मैंने आपको बताया था ना कि भी इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो कि थोड़ा टाइम ले रही हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको कोई भी इमेज लगा के दिखा देता हूँ उसके अंदर। ठहरें ज़रा, वो इमेज बैकग्राउंड पे अपलोड होती रहेंगी। मैं फिलहाल के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये तीनों बैनर लगे, 3-4 बैनर लगा के दिखा देता हूँ। और पब्लिश कर लेता हूँ। अब हमें याद है कि भी हमारी इस वाली टेम्पलेट का नाम क्या रखा था हमने, iWise गैलरी। तो मैं यहाँ पे ना, अब ये जो एक टैब था जहाँ पे हमने उसको सेव टेम्पलेट्स पे किया था, ये यहाँ पर कंटेंट में आके iWise में जाके मैं यहाँ पे टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। ये लें भाई, आ गई। इसी तरीके से करके आप जितने टैब्स ऐड करने होंगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैं जनरल में आता हूँ, ये टैब 3, टैब 4, टैब 5, टैब टाइटल में यहाँ पर स्पेसिंग नहीं आ रही है, एक मिनट। अच्छा चलें, ये यहाँ तक का हमारा हो गया है। तो आप इसी देखिए, बाकियों को तो नहीं लगी, बाकी में जब लगाएंगे तो आ जाएंगी। तो इससे आसान तरीका तो यही था जो हम लोग कर रहे थे, ये वाला, कि यहाँ पर हम लोग मल्टीपल ऐड कर दें और इसी तरीके से करते मल्टीपल सेक्शंस बना के उनको चलाते जाए नीचे तक। तो आई होप सो ये वाली गैलरी का तरीका आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा, किसी भी डिज़ाइन, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये गैलरी वाला हमारा काम था। तो कल जो हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा कंडीशनल मेन्यू, कि भी हम लोग कंडीशनल मेन्यू कैसे लगाते हैं इसके अंदर। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, कि भी ये काम कैसे किया था हमने। चलें।